अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज और प्रोग्राम न्यूज एट 6 के साथ में हूं आपका मेजबान इदरीस पलाई। नाजरीन, इस खास प्रोग्राम में दिन भर की 6 बड़ी खबरें आप तक पहुंचाते हैं। आप एक एक करके आप तक वो सारी खबरें पहुंचाएंगे। आप हमारे साथ इस प्रोग्राम को देखें ना सिर्फ टीवी स्क्रीन पर बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप इसको देख सकते हैं। और सबसे पहले उस खबर के हवाले से आपको आगाह करेंगे, जम्मू कश्मीर के अंदर जो डिमोलेशन ड्राइव चलाई गई हैं उनके हवाले से बड़ा खुलासा देखने को मिला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पीले पंजे के हवाले से, जहां पर पीले पंजे की कार्रवाई के आदाद और शुमार असेंबली में आज पेश किए गए हैं। अक्टूबर साल 2024 से अब तक यूटी जम्मू कश्मीर में 1416 ढांचे मिसमार किए गए हैं। श्रीनगर में सबसे ज्यादा 1133 इनामात अमल में लाए गए हैं और जम्मू में 237 ढांचे गिराए गए हैं। और मामला उसके बाद आज इसके हवाले से जब इंकिशाफ हुआ तो जम्मू कश्मीर हुकूमत ने कानून साज असेंबली में इंकिशाफ किया है कि अक्टूबर 2024 से अब तक पूरे यूटी जम्मू कश्मीर में रिहायशी और तिजारती मिलाकर 1416 ढांचे मिसमार किए गए हैं, जिस पर ऐवान में नई सियासी बहस छिड़ गई। एमएलए मीर मोहम्मद फयाज के सवाल नंबर 1031 के जवाब में महकमा हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट ने जिलावार तफसीलात पेश करते हुए बताया कि सबसे ज्यादा इन इक़दामात श्रीनगर में हुए, जहां LCMA CMA के तहत 632 SDA के 7 और SMC के 494 ढांचे गिराकर मजमूई तादाद 1133 बन रही है। जम्मू जिले में JMC के 18, JDA के 216 और महकमा माल के 3 यानी कुल मिलाकर के 237 इनामात अमल में आए हैं। दीगर अजला में कठुआ में 7, उधमपुर में 3, जिला रामबन में 19, NHAI अनंतनाग 10, पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी और बारामूला 1 हाईकोर्ट की हिदायत पर बडगाम में 2, कुपवाड़ा जिले में 1 और शोपियां में 4 ढांचे गिराए गए हैं। हुकूमत का कहना है कि कार्रवाइयां गैर कानूनी तामीरात और सरकारी अराजी के तहफ्फुज के लिए कानूनी दफात के तहत की गई हैं, जबकि अपोजिशन ने इसके पैमाने और वक्त पर सवाल उठाए हैं, जिससे मामला सियासी तौर पर हसास बन गया है। और आज इस हवाले से जहां पर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पीले पंजे के हवाले से या बुलडोजर कार्रवाई के हवाले से, जम्मू कश्मीर के अंदर 1416 ढांचे जम्मू और कश्मीर यूटी के अंदर साल 2024 से अब तक के डाटा के मुताबिक गिराए गए हैं, जो गैर कानूनी तौर पर बनाए गए थे या तामीर किए गए थे। उस हवाले से आज असेंबली के अंदर इस हवाले से इंकिशाफ किया गया है। नाज़रीन, वहीं पर बात राज्यसभा के हवाले से भी आपको बता रहे हैं, जहां पर राज्यसभा से यह बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चौधरी मोहम्मद रमजान राज्यसभा के मेंबर की जानिब से आज जम्मू कश्मीर के हवाले से सवाल किया गया था, रोजगार पर भी जोर दिया गया था और नौजवानों का मामला उठाया गया। वहीं पर चौधरी मोहम्मद रमजान के खदशात पर हुकूमत मरकज की जानिब से जवाब भी दिया गया है। जम्मू कश्मीर की एक बच्ची ने वजीर आजम मोदी की तारीफ की है, ये वजीर ममलिकत की जानिब से जवाब में कहा गया है। और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए मरकज फिक्रमंद है, ये वजीर ममलिकत शोभा कुरंदलाजे की जानिब से आज कहा गया है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकने पार्लियामेंट चौधरी मोहम्मद रमजान की जानिब से उठाए गए खदशात का जवाब देते हुए मरकजी वजीर ममलिकत बराए मेहनत और रोजगार शोभा कुरंदलाजे ने हुकूमत के इक़दामात का दिफा करते हुए कहा है कि नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करना और उन्हें कौमी धारे में आगे लाना हुकूमत का बुनियादी मकसद है। उन्होंने कहा कि कश्मीर को महफूज और नौजवानों को बाइख्तियार बनाना हुकूमत मरकज की तरजीह है। और इस ज़िम्न में एक परवाज के दौरान या एक सफर के दौरान एयरप्लेन के अंदर पेश आए वाक़े का हवाला देते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली एक बच्ची ने उनसे कहा कि मुल्क की तारीख में पहली बार कोई वजीर आजम जम्मू कश्मीर के बच्चों के बारे में सोच रहा है, जिसे उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकज की जानिब से यूटी के नौजवानों पर खुसूसी तवज्जो का सबूत करार दिया। वजीर ममलिकत ने एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी EPFO के तहत पेश रफ्त का जिक्र करते हुए कहा कि गुज़श्ता 2 बरसों में जम्मू कश्मीर के 1,60,000 अफराद
EPFO से मुंसलिक हुए हैं, जो रस्मी शोबे में शमूलियत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी की जानिब एक अहम कदम है। और ये सवाल आज उठाया गया था, जम्मू कश्मीर के नौजवानों की बेरोजगारी का मसला उठाया गया था चौधरी मोहम्मद रमजान जो राज्यसभा के मेंबर हैं उनकी जानिब से। नाज़रीन आगे बढ़ जाएंगे तो जम्मू कश्मीर के इंतजामी अफसरान के हवाले से एक बड़ी खबर आपको बता रही है, जहां पर जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर इंतजामी रद्दोबदल मुतवक्का है। DCs और SSPs के तबादलों का इम्कान है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफिस, सिविल सेक्रेटरीट और वजारत दाखिला के दरमियान मशावरत जारी है। इस हवाले से इतलात मिल रही है और मुतअद्दिद अजला में नए अफसरान की तैनाती मुतवक्का है। जम्मू कश्मीर में एक बड़े इंतजामी रद्दोबदल की तैयारी जारी है और बाउसुक जराये के मुताबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफिस, सिविल सेक्रेटरीट और मरकजी वजारत दाखिला के दरमियान आला सतही मशावरत के बाद तबादलों और नई तैनातियों की फहरिस्त हातमी शक्ल दी जा रही है, जिसमें मुख्तलिफ अजला के डिप्टी कमिश्नर, सीनियर सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस और चंद कमिश्नर सेक्रेटरी सतह के अफसरान शामिल हो सकते हैं। जराये का कहना है कि ये इकदाम मामूल के इंतजामी जायजे का हिस्सा है, जिसका मकसद गवर्नेंस को मजबूत बनाना, तरक्याती मंसूबों या डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स और फ्लैगशिप स्कीमों पर अमल दरामद तेज करना और सिविल और पुलिस इंतजामिया के दरमियान हम आहंगी बेहतर बनाना है। ताहम अभी तक कोई बाज़ाब्ता हुक्मनामा जारी नहीं हुआ और हतमी मंजूरी के बाद ही तबादलों का ऐलान मुतवक्का है। ताहम बाउसुक ज़राए की माने तो इस हवाले से जम्मू कश्मीर में आने वाले कुछ चंद दिनों के बाद बड़े पैमाने पर इंतजामी रद्दोबदल मुतवक्का है। बढ़ जाएंगे तो बात उन आरजी मुलाजमीन के हवाले से करेंगे, जहां पर आज एक नई पेशरफ्त उस एहतजाज में देखने को मिला है कि अब आरजी मुलाजमीन के अहले खाना ने भी एहतजाज में शिरकत की है। श्रीनगर में डेली वेजेस का हुकूमत के खिलाफ एहतजाज आज देखने को मिला है, जहां पर मुलाजमीन के अहले खाना या उनकी फैमिली भी एहतजाज में आज शरीक होते हुए दिखाई दिए हैं। मुतअद्दिद मुजाहिरीन को पुलिस ने एहतजाज के दौरान हिरासत में भी लिया और मुस्तकिली और बकाया जात की अदायगी का हुकूमत से मुतालबा किया गया है। एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी यानी EJAC के बैनर तले जम्मू कश्मीर के सैकड़ों कंट्रैक्चुअल और यौमिया उजरती मुलाजमीन ने शेर कश्मीर पार्क में अपनी खिदमात की फौरी मुस्तकिली के मुतालबे को लेकर धरना दिया है, जिसमें मुलाजमीन के अहले खाना और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत करके एहतजाज को जज्बाती रंग दे दिया है। इस मौके पर खिताब करते हुए EJAC के जनरल सेक्रेटरी सज्जाद अहमद परे ने कहा कि बच्चों की मौजूदगी इस बात का सबूत है कि गैर यकीनी सूरत हाल ने मुलाजमीन के घरेलू निज़ाम बिलखुसूस बच्चों की तालीम और मुस्तकबिल को बुरी तरह मुतासिर किया है। उन्होंने कहा कि चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में कायम कमेटी की रिपोर्ट असेंबली में पेश होने से कबल हुकूमत वाज़ेह लाहे अमल का ऐलान करे, बसूरत दीगर एहतजाजी तहरीक को मजीद तेज किया जाएगा। मुजाहिरीन ने माली मुश्किलात और बावकार रोजगार के हक में नारेबाजी करते हुए कहा कि वो बरसों से मुख्तलिफ महकमों में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उन्हें न मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और न ही समाजी मुरायत। सज्जाद परे ने एक बार फिर वज़ीर आज़म से ज़ाती मुदाखलत की अपील करते हुए कहा कि ये सियासी नहीं बल्कि समाजी इंसाफ का मामला है और मुलाजमीन तसादुम नहीं बल्कि हक और इज्जत चाहते हैं। क्या कुछ आज एहतजाजी मुजाहिरीन की जानिब से कहा गया है आपको सुनाते, लेकिन इससे पहले एहतजाज की चंद झलकियां। इत्तेहाद मुलाज़िमीन जिंदाबाद, इत्तेहाद मुलाज़िमीन जिंदाबाद। सज्जाद साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। We want justice, we want justice। मेहनत हमारी, लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेहनत का हक, सड्डा हक, सड्डा हक। जो हमसे टकराएगा जो हमसे टकराएगा आखिर में आपसे सिर्फ इन अल्फाज, सज्जाद साहब के हाथ मजबूत। Normal acha que puta hoती है ये पास वाइट वाइट जो कोई प्रश्न नहीं करता है
आपने देखा होगा, अगर आपने हिस्ट्री का मुताला किया होगा शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की वक्त से आज तक कभी भी, चाहे शेख साहब का दौर था, मुलाजमीन अपने बच्चों को लेके सड़क पे नहीं आए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का वजारत का दौर था, कभी डेली वेजर्स, रेगुलर एम्प्लॉयज, कन्फर्म्ड एम्प्लॉयज सड़क पे लेके बच्चों को नहीं आए। आज पहली बार ऐसा हो रहा है उमर साहब की सरकार में कि मुलाजमीन बच्चों को लेके सड़क पे आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, इसकी सरकार को सोचना चाहिए, उनको इसमें गौर करना चाहिए, क्यों बच्चे लेके आ जा रहे हैं। क्योंकि हमारा मुस्तकबिल तो तबाह बर्बाद हो गया है। अब हमारे बच्चे नहीं चाहते हैं कि हमारा भी, उनका भी मुस्तकबिल बर्बाद हो जाए, उनका भी मुस्तकबिल ताबनाक होने के बजाय तारीख बन जाए। हमारा सरकार से मुतालबा है कि जिन वादों को लेके आपने हमसे वोट ले लिया है, उन वादों को अमली जामा पहनाने की जरूरत है। अगर आपने रेगुलराइजेशन पॉलिसी का ऐलान किया तो रेगुलराइजेशन पॉलिसी क्या है, इसकी वजाहत की जाए, हमारे खदशात को दूर किया जाए। क्या ये फिक्स्ड पे है, क्या ये इसमें एनहांसमेंट ऑफ वेजेस है, क्या उन सब लोगों को इसमें शामिल किया गया है जो कैटेगरीज मुख्तलिफ महकमों में, कॉर्पोरेशन में, ऑटोनोमस बॉडीज में काम कर रहे हैं। क्या इसमें वो सारे बेनिफिट्स दिए जाएंगे इस पॉलिसी में जो यहाँ के रेगुलर कन्फर्म्ड एम्प्लॉयज इस वक्त यहाँ पे ले रहे हैं। क्या इसमें जो लोग रिटायर हो रहे हैं, रिटायर होने वाले हैं, उनको इसमें इंक्लूड किया गया है। क्या जो लोग दौरान ड्यूटी शहीद हो गए हैं उनको इसमें इंक्लूड किया गया कि नहीं है। इसकी हम वजाहत चाहते हैं सरकार से, और हमने फैसला कर लिया है जब तक सरकार इसकी वजाहत नहीं करेगी तब तक हमारी जद्दोजहद जारी व सारी रहेगी। और इसका जवाब लेने के लिए हम उस तहरीक के दरवाजे पर, उस तंजीम के दरवाजे पर जा रहे हैं जिस तहरीक और तंजीम ने इलेक्शन मंशूर में यहाँ के मुलाजमीन से, 4.5 लाख मुलाजमीन से 3.5 लाख फैमिलीज जो पेंशनर्स के 61,000 आरजी मुलाजमीन और उनके फैमिली से वोट ले लिया इस बात को लेके। जो बर्निंग इश्यूज हमारे हैं, डेली वेजर्स का रेगुलराइजेशन, मिनिमम वेज एक्ट, ओल्ड पेंशन की रेस्टोरेशन, पब्लिक सेक्टर, इन चीजों को लेके हम जवाब चाहते हैं। इसको लेके हम जाएंगे 16 तारीख को नवाई सुबह के बाहर बैठेंगे और उनसे इस बात की वजाहत चाहेंगे कि आपको हमने 50 एमएलए का मैंडेट दे दिया है, फुल मैंडेट दे दिया है। तो अगर आप 50 एमएलए को लेके ये मामला हल नहीं कर सकते हो तो फिर कब करोगे। तो इसलिए हम 16 तारीख को उनके दरवाजे पर जाएंगे, जिनको हमने वोट दिया है उनसे हम अपना वोट का हिसाब लेंगे, उस एतबार। और डेली वेजर्स की जानिब से मुसलसल एहतजाज किए जा रहे हैं, आए दिन जो है वो सड़कों पर निकलते हैं और आज उन्होंने अपने बच्चों को भी जो है सड़कों पर निकाला है एहतजाज के लिए। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे जो है यहाँ पर एकजुट हो चुके हैं शेर कश्मीर पार्क श्रीनगर में, और इनके हाथ में आप देख सकते हैं किस कदर जो है ये प्ले कार्ड मौजूद है। छोटे छोटे मासूम से बच्चे, वो बच्चे जो इस वक्त स्कूल में होनी चाहिए, जो इस वक्त तालीम हासिल करनी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर वो भी मजबूर हो चुके हैं इधर आने के लिए, सड़कों पर आने के लिए, क्योंकि इनके जो है पेरेंट्स, उनकी सैलरी जो है वक्त पर नहीं है। इधर श्रीनगर में मंजूर शुदा समाजी सेहत कारकुनान आशा वर्कर्स ने भी मिनिमम वेजेस एक्ट के निफाज के मुतालबे को लेकर एहतजाजी मुजाहरा किया और नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। बड़ी तादाद में आशा कारकुनान शहर में जमा हुई और नाकाफी एजाज और कानूनी उजरत के तहफ़्फ़ुज़ में ताखीर पर शदीद तशवीश का इजहार किया। मुजाहिरीन का कहना था कि वो बरसों से निचली सतह पर बुनियादी सेहत खिदमत अंजाम दे रही है लेकिन माली अदमी तहफ़्फ़ुज़ का सामना कर रही है, इसलिए उन्हें कम अज कम उजरत एक्ट या मिनिमम वेजेस एक्ट के दायरे में लाया जाए और सरकारी जवाबित के मुताबिक माकूल मुआवजा और मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। आशा वर्कर हर कुन डिस्ट्रिक्ट पे आशा वर्कर आमित यह तम मुलाजिम कह 50,000 तनख्वाह यम लक्ष रुपये तनख्वाह यथ मज तुथ कहान तम सिर्फ तम मुलाजिम 2,000 रुपये तनख्वाह 2005 मज आशा वर्करन हज तैनाती गई तत पे आज तम यूत जुलम कर कि तमें 2,000 रुपये दिवान 2,000 सान घर गैस मट बाकी सोन अयाल सफर गन गवर्नमेंट सरकार मरकजी सरकार या उमर सरकार मुतालबह कर तुहद वसादत यह कि अगर तुम पानस 3 लाख रुपये कर सोन मिनिमम वेजस किस दायरस मज अनतन बेतन वर्करन दर्ज बे सन आशा वर्कर रिटायर गस तैयार तमिस दीतन 5 लाख रुपये या सन आशा वर्कर मरन सह तमिस तमिस 5 लाख रुपये तहस अयालस क्या डिपार्टमेंट सह आशा वर्कर बे कर विज विज दबाव कि अगर नहीं तुम करो तुम सुनो कर तुहद वसादत आला हुकामन तम यन वात कि करतन वर्करन दर्ज दीतन बे करतन मिनिमम वेजस मज लागू। बाकी शुक्रिया। वनकस लगित आबा ड्राइव वनकस चलान वे वंदना सुबह
सुबह आशा नेरान 4-5 बजन तान फील्डस नचान यम आबाबन मगर न इनसेंटिव न कह 9 बजे पे जियो टैग अटेंडेंस शाम तो अच्छा वो 4-5 बजे घर पुन अयाल पुन फैमिली रोना बस शाम 10:30 सिर्फ ऑनलाइन खालान सुबह वर्क डन त्रा सिर्फ दह जियो टैग फोटो सुबह शाम वर्क तेज तेज अकिस पठ वरिस यूत न कुन आराम न सिर्फ मेंटली गमत मेंटली हरासमेंट आमुत कर बस सो वोट इंसाफ बे तनख्वाह किस दर नाज़रीन आगे बढ़ जाएंगे तो बात उस मामले के हवाले से भी करेंगे क्योंकि आज भारत बंद की कॉल दी गई थी और वादी कश्मीर के अंदर वाज़े तौर पर भारत बंद की कॉल का नजरअंदाज इस वक्त देखने को मिला है। भारत बंद मुल्क की एहतजाज देखने को मिला है। श्रीनगर में पीडीडी मुलाजमीन का पुरअमन मुजाहरा आज देखने को मिला है। नजकारी या प्राइवेटाइजेशन और महंगाई के खिलाफ नारेबाजी देखने को मिली है और मुतालबा तस्लीम न होने पर सख्त एहतजाज की मजीद वार्निंग दी गई है। आज 12 फरवरी यानी जुमेरात को मुल्कगीर भारत बंद की कॉल के तहत 10 से ज्यादा ट्रेड यूनियंस और किसान तंजीमों ने मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज किया है, जिसके बाइस मुख्तलिफ रियासतों में कामकाज जुज़वी तौर पर मुतासिर रहा। यूनियन रहनुमाओं का कहना है कि वो मेहनत कशों के हुकूक, नजकारी पॉलिसियों, महंगाई, बेरोजगारी और ज़री शोबे से मुतालिक फैसलों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। इस सिलसिले में श्रीनगर में महकमे बरकियात यानी पीडीडी के मुलाजमीन ने भी एहतजाजी मुजाहरा किया और मरकज की पॉलिसियों पर सख्त तनकीद करते हुए मुतालबा किया कि अवामी इदारों की नजकारी या प्राइवेटाइजेशन बंद की जाए और मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड उठा रखे थे और अपने मुतालबात के हक में नारेबाजी की, जबकि पुलिस की निगरानी में एहतजाज पुरअमन तौर पर जारी रहा। यूनियन कायदीन ने खबरदार किया कि अगर उनके मुतालबात तस्लीम न किए गए तो मुस्तकबिल में मजीद सख्त एहतजाजी लाहीअमल इख्तियार किया जा सकता है। आज पूरे देश में पावर एम्प्लॉइज और इंजीनियर्स और ट्रेडर्स भी सारे प्रोटेस्ट पे हैं कि जो सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2025 इंट्रोड्यूस की है पार्लियामेंट में, अगर वो पास होती है तो इट विल पेव द वे फॉर द प्राइवेटाइजेशन। वी एज नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स ने आज तक 4-5 बार ये रोकी है। आज तक दिस इज द लास्ट 5th टाइम मे बी ट्राइंग कि ये इंट्रोड्यूस करके कि ये इनको इम्प्लीमेंट करे, लेकिन पावर एम्प्लॉइज और इंजीनियर्स का अक्रॉस द कंट्री मुसम्मम और मजबूत इरादा है कि हम हर हाल पे इसको रोकेंगे। एंड इफ दिस इज थ्रस्टेड ऑन अस वी विल डू एवरीथिंग पॉसिबल to come on roads and stop this privatization. This bill is not only against employees, this bill is against the very general public, जो कि जनरल पब्लिक है जिनको 2-3 रुपये का यूनिट मिलता है आज, उनको कल प्राइवेटाइजेशन के बाद 8 रुपये का यूनिट मिलेगा। आप हाल दिल्ली में पूछिए, चंडीगढ़ में पूछिए कि प्राइवेटाइजेशन के बाद क्या होता है। हमारा ये जो नेटवर्क है, ये असासा जो है जम्मू कश्मीर की आवाम का, जो टैक्स पेयर्स का, कंट्री की आवाम का, ये मुफ्त में उनको उद्योगपतियों को दे देंगे ताकि दे विल एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ दिस पावर सप्लाई। और जिन्होंने आज तक खून पसीना करके इस नेटवर्क को बनाया है, उनसे छीनने जाने की कोशिश की जा रही है। आज 12 फरवरी 2026 है और आज भारत बंद की कॉल दी गई है, जहां पर करीबन 10 ट्रेड और फार्मर्स यूनियन जो है आज स्ट्राइक पर है। पूरे नेशन वाइड में ये स्ट्राइक जो है आज रखी गई है। इस वक्त हम पीडी डिपार्टमेंट में मौजूद है। यहाँ पर इंजीनियर्स की जानिब से तमाम वर्कर जो है यहाँ पर मुलाजमीन इकट्ठा हो चुके हैं, एम्प्लॉयज इकट्ठा हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है इनकी जानिब से या प्ले कार्ड्स भी इनमें हाथों में रखा है, जो ये न्यूक्लियर बिल जो निकाली गई है उसको अपोज करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम तर मुलाजमीन एकजुट यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और एहतजाज कर रहे हैं। ये हम श्रीनगर की ही बात नहीं करेंगे बल्कि नेशन वाइड जो है सेंटर की पॉलिसीज के खिलाफ ये।
नजर आगे बढ़ जाएंगे तो बात असेंबली के अंदर उठने वाले उस मामले के हवाले से भी करेंगे जिससे कई ऐसे सोशल मीडिया हैंडलर्स पर शिकंजा कसा जा सकता है। असेंबली में सोशल मीडिया मुहिम पर तशवीश का इजहार आज किया गया है और स्पीकर अब्दुल रहीम का खुसूसी बहस का ऐलान भी आज देखने को मिला। उनकी जानिब से इजाजत दी गई थी और अरकान असेंबली ने फेक मीडिया पर कार्रवाई का मुतालबा किया है। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में मॉनिटरिंग सेल कायम किया गया है। ये काबीना वजीर सकीना मसूद इत्तू की जानिब से अरकान असेंबली को बताया गया। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में सोशल मीडिया पर अरकान असेंबली के खिलाफ मुबैना हतक आमेज और गुमराह कुन मवाद की तशहीर पर हुक्मरान और अपोजिशन अरकान ने शदीद तशवीश जाहिर की है, जिस पर स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने मौजूदा इजलास के दौरान इस मामले पर बाज़ाब्ता बहस कराने का ऐलान किया है। वक्फ सवाल के दौरान बीजेपी के MLA RS पठानिया ने बाज़ ऑनलाइन पोर्टल्स पर बेलगाम किरदार कशी मुहिम का इल्जाम आयद करते हुए कार्रवाई का मुतालबा किया, जिस पर स्पीकर ने 12 मौसूल होने वाली शिकायत का हवाला देते हुए महकमा इत्तलात के एनफोर्समेंट विंग को मुतहरिक करने की हिदायत दी। सीनियर रहनुमा और काबीना वजीर सकीना मसूद इत्तू ने मसले को संगीन करार देते हुए कहा कि फेक मीडिया और फेसबुक में भी चंद ऐसे मीडिया हैं जो काबू से बाहर है और अरकान को खुद एहतसाबी का मशवरा भी दिया। दोनों जानिब से मुनज़्ज़म बहस के मुतालबे पर स्पीकर ने आधा या 1 घंटे की खुसूसी बहस का ऐलान किया और तहरीरी नोटिस तलब किए, जबकि मुतल्लिका वज़ीर ने महकमा इत्तलात के साथ मीटिंग बुलाने की यकीन दहानी कराई। इधर बीजेपी के MLA श्यामलाल शर्मा ने एक साबिक रुकन पर असेंबली कम्प्लेक्स के बाहर एहतजाज और मौजूदा अरकान को अहमक कहने का इल्जाम लगाया, जिस पर बलवंत सिंह मनकुटिया ने भी कार्रवाई का मुतालबा किया और स्पीकर ने शिकायत का जायजा लेकर मुनासिब इक़दाम का यकीन दिलाया है। उन्होंने पूछा था कि कितने लोगों को जो है अभी तक इसमें जो है सजा या कितने शिकायतें जो आई हैं, वो मैंने ऑलरेडी इनको जवाब में दिया है और मैंने इनको भी पार्ट में ऑलरेडी बताया है कि एक मॉनिटरिंग सेल जो है वो सेटअप हुई है डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन से, जो मॉनिटर करते हैं कि फेक एंड मिसलीडिंग न्यूज़ जो होती है, एज सून एज एनी फेक मिसलीडिंग न्यूज़ इज आइडेंटिफाइड बाय द मीडिया मॉनिटरिंग सेल, वो ऑलरेडी इसमें कहा गया है। लेकिन क्या होगा, इसे बी पार्ट में दिया है, नो द इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट डज नॉट रिकॉग्नाइज और ऑथराइज एनी प्राइवेट फैक्ट चेकिंग यूनिट। इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो है वो इसमें ना तो ये कर सकते हैं मुकर्रर कि सजा किसको क्या देनी है, वो उनके हाथ में नहीं है, उनके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन सर मेरी भी आपसे इसमें गुजारिश यही है कि इसके लिए जो है इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के साथ जरूर मीटिंग करेंगे। जो इस तरह के फेसबुक पे जिस तरह से लोगों को बदनाम किया जाता है, लोगों की इज्जत उछाली जाती है, उसके ऊपर जरूर कंट्रोल होना चाहिए ताकि आइंदा से इस चीज को जो है आगे ना बढ़ाया जाए, लोगों को इस तरह से परेशान। चेयरपर्सन जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड और वजीर ममलिकत डॉक्टर सईद दरख्शां इंद्राबी ने श्रीनगर में ज़ियारत हजरत मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह पर रेहड़ी बानों के लिए क्यूजिक दुकानों का इफ्तिताह किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस इक़दाम का मकसद मकामी दुकानदारों को मुनज़्ज़म और बावकार कारोबारी सहूलियात फराहम करना और ज़ियारत गाह पर बुनियादी सहूलियात को बेहतर बनाना है। उन्होंने मज़ीद बताया कि माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक से कबल वक्फ बोर्ड के ज़ेरे इंतज़ाम मसाजिद और दरगाहों में अक़ीदतमंदों की सहूलत के लिए ज़रूरी इंतज़ामात मुकम्मल भी किए जा रहे हैं। देखिए, आज हज़रत सुल्तानुल आरिफीन मखदूम साहब में यहाँ जो बहुत दीरीना मांग थी, मांग क्या थी कि जब हम आते थे बचपन से हमने देखा, सीढ़ियों पे आपने भी देखा कि वो पॉलीथीन के नीचे लोग यहाँ पे अपना रोज़गार चलाते थे, वो शॉप्स हुआ करती थी। लेकिन जो ही हमने 2022 में ये देखा तो अपने दिल में आया कि काश यहाँ पे एक कियोस्क हम बनाते ताकि ये जो यहाँ के शॉपकीपर्स हैं, शॉपकीपर्स तो इनको हम कह नहीं सके उस वक्त, तो तब तक उनको या वेंडर्स ही कहा जाएगा। लेकिन आज आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो कियोस्क्स कंप्लीट की और हर एक को जो वहाँ पे, चाहे वो जो हम कश्मीरी में कहते हैं मसालो स्कनान, यहाँ पर जो बारिश बर्फ़
और हर तूफ़ान में वहाँ पे बैठते थे। उनका कोई रोज़गार का वैसा सामान नहीं रहता था। उनके लिए आज हमने वो कियोस्क्स बनाए, यानी उनके शॉप्स, उनका आज इनाग्रेशन था। और जो यहाँ हमारी सबात है लेडीज़ की, उसका आज फाउंडेशन रखा ताकि उसका रिकन्स्ट्रक्शन, और जो आप हर जगह देख रहे हैं हम ऑर्नामेंटल तरीके से हर एक चीज़ को, हर एक ज़ियारत को सजाते हैं, लोगों के लिए सजाते हैं ताकि ये इबादत गाहें हमारी एक मिसाल बने और यहाँ सुकून कल्ब लोगों को हासिल हो जाएं। आज आपने देखा लोगों का वालिहाना यहाँ पे इस्तकबाल भी था, खुशियों से ये इनके दिल भर आए हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे लोगों में एक बेदारी जो वक्फ़ के लिए होनी चाहिए थी वो आ ही गई है, और वक्फ़ पे अब। तो चले नाज़रीन, फिलहाल प्रोग्राम न्यूज़ एट 6 में इतना ही। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को इजाज़त दीजिए। यूँ देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। अल्लाह निगहबान।